अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सईद अब्दुल बासित है और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं कीबोर्ड लीडर 2.0 में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML की मदद से सिर्फ और सिर्फ HTML की मदद से फॉर्म क्रिएट करना। जाहिर सी बात है, अगर HTML की मदद से हम लोग काम कर रहे हैं, फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बेसिक ही होगा। लेकिन बेसिक में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपको बाद में परेशानी हो। बेसिक सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं होती तो एडवांस पे जब आप जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। ये ऐसा ही होगा कि अगर किसी ने मैट्रिक नहीं पढ़ा और वो डायरेक्ट इंटर में जाता है। अब जैसे वो इंटर की क्लास अटेंड करेगा तो जाहिर सी बात है, टीचर कहेगा कि ये सवाल वही है जो मैट्रिक में आया था। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर वो बच्चा कहेगा यार कि मैंने तो मैट्रिक में ये सवाल पढ़ा ही नहीं है, तो सबके सामने एक इंसर्ट सी हो जाती है कि वाकई में बंदा जो है कुछ पढ़ के नहीं आया है। तो बात ताने ही मिलते हैं फिर आपको उस चीज़ के ना कि आप बेसिक पढ़कर नहीं आए हो। वैसे हो नहीं सकता ऐसे, लेकिन जो है वो कभी कभार ऐसा हो जाता है अक्सर कि डायरेक्ट कोई मैट्रिक करता है जिसने 1 to 8 तक 9 तक नहीं पढ़ी होती, नहीं 8 तक नहीं पढ़ी होती, और वो डायरेक्टली मैट्रिक करता है, 9-10 करता है। क्योंकि आप जब करते हो तो फिर आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बेसिक सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं सीखेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो आप सबको आपका जो एडवांस सीखना भी फजूल है। इसलिए मैंने आपको शुरू के अंदर यही बताया कि नोटपैड के अंदर भी काम होता है, ठीक है। उसके अलावा अब हम एडवांस पे आ गए हैं, तो अब हम VS कोड यूज़ करेंगे, जो कि बड़े बड़े डेवलपर जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी वेबसाइट्स बनती हैं आधे से ज़्यादा, यानी कि 80% मैं आपको कहूँ तो VS कोड ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे अपना और आपका। फटाफट से हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे क्लास 5, क्योंकि आज क्लास जो है वो 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्लास 5 के फोल्डर को ऑन करता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपने VS कोड इंस्टॉल करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा अगर इंस्टॉल में ज़रा सी भी गलती हो तो। ओपन विद कोड करेंगे और देन थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। काट दें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप जो है हो सकता है आपको ये वाली जो है जहाँ मैं कर्सर कर रहा हूँ अपना, वो देखें उस जगह को, वो आपका ना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो उसकी जगह, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम ऑन नहीं कर रहा, मैं सेकेंड या थर्ड टाइम ऑन कर रहा हूँ उसको। तो आपके पास भी ऐसे आएगा। आप यहाँ से भी चाहें तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं और देन यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। ये आपका आप यहाँ पर सारी फाइल सेव होंगी और देन यहाँ पर आपको जो है नेव बार जैसे होता है वेबसाइट के अंदर, इस तरह आपको काफ़ी सारे फंक्शंस दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सर्च, कंट्रोल, रन, ये ज़्यादातर जो है पाइथन वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह पे यूज़ होता है। और ये एक्सटेंशंस जो होंगी हमारी, जैसे क्रोम ब्राउज़र की एक्सटेंशंस होती हैं, डाउनलोड करनी पड़ती हैं, इंस्टॉल करनी पड़ती है। फिर आपको इस तरह इसके अंदर भी एक्सटेंशंस होती हैं जिसकी वजह से आप लोग जो है वो इसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। जैसे प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में आप एंड्रॉइड के चीज़ें ऐड करते हो, ठीक है ना। तो देन हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक फ़ाइल का ऑप्शन होगा। अगर आपको फ़ाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपको एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जैसे कि मेरा ये फ़ोल्डर है, मैं इसके अंदर चाहूँ तो अगर इमेज का फ़ोल्डर ऐड करना चाहता हूँ अलग से, तो मैं यहाँ पर इमेज का फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। या तो अगर मैं इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बनाने का काम करना चाहूँ तो मैं भी ये वाला यूज़ करूँगा। मेरे को चाहिए एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए, तो मैं इधर से सिर्फ क्लिक करूँगा और देन यहाँ पर आ गया, मैं लिखूँगा index.html, ठीक है ना। इंडेक्स की जगह इंडेक्स हो गया, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा और हम यहाँ पर ठीक है। अब हमारी index.html आ गई। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर कि हम नोटपैड के अंदर लिखते हैं डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद बॉडी वगैरह, मीटर टेक्स्ट भी आते हैं। और वो चीज़ सबको याद करना बहुत मतलब डिफिकल्ट है, जाहिर सी बात है। जिसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो नहीं याद कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, टेक्स्ट तो बहुत सारे होते हैं, अब उनको याद करना और बारी बारी लिखना तो बहुत याद भी हो जाए, तो बारी बारी लिखना भी में टाइम आपका जाता है ज़ाया, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट
और यहाँ पर आपको जो नंबर ऊपर आता है कीबोर्ड के ऊपर, वहां पर आप 1 का प्रेस करेंगे और आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इधर देखने को मिल जाता है। एमएट की मदद से अब आपको पूरी बॉयलर प्लेट देखने को मिल जाएगी। मैं इंटर प्रेस करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंटर प्रेस, और देन आपने देखा कि पूरी की पूरी एक बॉयलर प्लेट मेरे को दे दी है VS कोड ने। तो VS कोड का ये फायदा होता है, आपको सिर्फ जो भी करना होता है आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको इशारा देना होता है, देन ये आपको पूरे टेक्स्ट क्रिएट करके दे देता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लॉरम मैंने बताया था आपको पिछली दफा कि आप गूगल पे जाकर लॉरम लिखेंगे, जो भी आगे लिखेंगे वर्ड्स, वो आपको वर्ड जनरेट करके दे देगा, और जो कि वर्ड कभी यूज हो ही नहीं, अपना शर्नल जो जिसको कहते हैं वो वर्ड यूज करके दे देगा, आपको दे देगा। जो है वो फॉर्म क्रिएट करेंगे फटाक से। तो H1 की हेडिंग सबसे पहले जरूरी होती है। H1 यानी कि हेडिंग नंबर 1 मैं सिर्फ लिखूंगा H1। अच्छा, आपने गौर किया हो कि मैंने जो है वो लेस देन ग्रेटर देन मैंने डाला नहीं, डायरेक्ट मैंने H1 डाला। तो यही तो खासियत है, सिर्फ मैं इसको इशारा दूंगा और ये टैग बना के दे देगा, क्योंकि इस पर करोड़ों टैग्स जो है वो इंस्टॉल कर रखे हैं ऑलरेडी, कि भाई यूजर जो भी बंदा है वो बस सिर्फ इशारा दे और देन ही आपका काम कर दे। तो बहुत अच्छी चीज़ है इसके VS कोड की, तो मैं इसलिए VS कोड ही यूज़ करता हूँ। तो हेडिंग नंबर लिखेंगे और रजिस्ट्रेशन का हम सिर्फ REG लिखेंगे शॉर्ट में, और यहाँ पर लिखते हैं REG लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, FORM फॉर्म, ठीक है ना। देन आपने इंटरप्रेस नहीं करना, वरना आपका फॉर्म का टैग ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है वो अब हमारा सेव हो गया होगा ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली। मैं आपको दिखाऊं कि नोटपैड के अंदर आपको पहले जो नोटपैड की फाइल को सेव करना पड़ता है, उसको फिर नाम देना पड़ता है .html, फिर इसके बाद वो इस तरह की फाइल दिखाता है और डबल फाइल हो जाती है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक जो है फाइल बना के दे दी है भाई ने। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया VS कोड का। वर्चुअल स्टूडियो के बाद अब हम करेंगे राइट क्लिक करके ओपन विद सर्वर। मैंने आपको जो क्लास नंबर 4 थी उसमें मैंने बताया था, जिसमें हमने VS कोड को ऑन किया था, उसमें मैंने बताया था कि ये लाइव सर्वर का जो है ऑप्शन किस तरह ऑन करना है। इसका फायदा मैं बताता हूँ आपको कि बस आपको यहाँ पर Ctrl+S प्रेस करना होगा काम करने के बाद, और डायरेक्टली वहाँ पर वो ब्राउजर के अंदर सेव होते रहेंगी चीज़ें, आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पर REG फॉर्म आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म का टैग डालेंगे FORM फॉर्म, और एक्शन वगैरह को हम लोग उसको भी काट देते हैं फिलहाल के तौर पे, ठीक है ना। तो इसको हमने काट दिया और हम 20 से काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इंटरप्रेस कर दिया, इसको नीचे ले आया, क्लोजिंग टैग को, ओपनिंग टैग भी जो इसने हमारा बना के दे दिया है। अब हम फॉर्म का काम स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूजर का नाम लेना चाहते हैं। नाम क्या है भाई आपका, तो वो नाम बताएगा, सही है। नाम किस चीज में आना चाहिए भाई, इनपुट जो है वो किस चीज में देना चाहिए। तो इनपुट जो होगा यार वो हम लोग देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको, इनपुट जो होती है, इनपुट का मतलब ये होता है कि डाटा जो है वो इन करें, ठीक है ना। किसी भी चीज का जो है इनपुट का मतलब यानी कि डालना, डेटा डालना। तो इनपुट जो होती है वो जरूरी होती है। तो अब हम खोलेंगे अपने ब्राउजर को कि इनपुट जो है वो किस तरह देनी है। मैं सिर्फ इनपुट लिखूंगा और देन यहाँ पर इनपुट का टैग आ गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए अभी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इनपुट, और मैं लिखता हूँ टाइप =। अब हमारे काफी सारे सिर्फ फीचर देने के बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, अदरवाइज काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इमेज वगैरह के। तो मैं इन सबको भी यूज नहीं करने वाला, मैं अभी यूज करने वाला हूँ और सिर्फ टेक्स्ट का, क्योंकि मैं वो भी टेक्स्ट में डेटा चाहिए ओनली। और मैं यहाँ पर जो है इसको बंद कर दूंगा टैग को, और देन मैंने वहाँ पर जो है Ctrl+S प्रेस करके मैंने कर दिया है, और वहाँ पर ये सेव हो चुका होगा। यस, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया है फॉर्म, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इनके फादर का नाम भी लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि फादर का नाम भी आप मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं अभी वही करूँगा, इनपुट टाइप =text। देन यहाँ से मैं बंद कर दूंगा टेक्स्ट को, और बस ये इतना करना था। और देन यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो वहां पर वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता लग गया होगा सेव होने का तरीका इसका। फॉर्म के अंदर पासवर्ड इंसर्ट करना, लेकिन हम इसमें जो है वो अभी बेसिक्स है, तो फॉर्म वगैरह का हम जो है चक्कर इसमें हम लोग पासवर्ड वगैरह इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर जो होते हैं वो लॉगिन फॉर्म की तरह बन जाएगा कुछ, तो हम वो नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लेंगे वो फ़ोन नंबर लेंगे कि भाई हमें अपना फ़ोन नंबर दें, आप समझ जाएगा वो। और देन यहाँ से हम लोग टैग ऑन करके इनको टाइप करेंगे।
टेक्स्ट, और यहाँ पर हम टेक्स्ट को बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो पूछना चाहेंगे कि भाई साहब की जो है वो जेंडर क्या है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सिलेक्ट जेंडर। इसको हटा देता हूँ, टैग को, टैग बन गया ये। तो यहाँ से मैं यहाँ से इसको पूरा टैग को हटा देता हूँ, बस सिलेक्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेंडर। तो बस मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, और देन यहाँ से सिलेक्ट जेंडर करके मैं इनपुट टाइप करूंगा। इनपुट टाइप रेडियो होगा इसका। रेडियो जो है वो टैग होता है बेसिकली, एक रेडियो आपको बटन दिया रहता है, फंक्शन दिया रहता है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे जो ऑप्शंस होते हैं कि आप फीमेल हैं, मेल हैं या अदर्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अभी आपको। इनपुट टाइप जो है इसका रेडियो होगा। मैं इसको जो टैग को इनपुट टाइप यहाँ टैग लगा देता हूँ, इसको मैं आसानी दे रही है। टाइप रेडियो। अगर मैं आपको भी दिखाऊं कि इसने क्या दिखाया है, देखें यहाँ पर ये जेंडर का ऑप्शन बता रहा है इधर, ठीक है। तो अभी मैं इधर जो है वो लिखता हूँ मेल। अभी हम एक चीज करना भूल गए, टैग के अंदर हमने एक चीज और देनी है, इसका नाम बताना है कि नाम होगा मेल, जेंडर सॉरी। और सब में हमने ये जो है वो लाइन जरूर लगानी है। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो ब्राउजर है उसको यकीन हो जाएगा कि ये अलग अलग चीजें हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं लगाते तो मैं आपको बताता हूँ उसका नुकसान क्या है। हटा देता हूँ मैं इसको, और अभी मैं जो है वो दूसरा टैग लगाता हूँ। तो हमने फीमेल का टैग लगा दिया है। इसके बाद मैं एक लगाता हूं अदर का। ठीक है ना। अब जो दूसरा थर्ड पार्टी होगा कोई, तो वो अदर पे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा ये आ चुका है। देखें मेल पे करूंगा, मेल भी होगा, फीमेल भी होगा और अदर भी होगा। तो इस तरह से अगर तीनों ऑप्शन बंदा ऑन करेगा तो क्या बताना चाहेगा कि भाई क्या बताएगा वो। तो इसलिए जो नेम है वो एक वैल्यू लग जाती है इसके अंदर, ताकि हमारे ब्राउजर को पता लगे कि एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। अब रेडियो में जो हम बटन सेलेक्ट करेंगे वो एक ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जेंडर लिख देता हूँ फटाफट से, जेंडर, और देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और सारे के सारे जो नेम की वैल्यू है, नाम है, उसमें जो है मैं जेंडर लिख देता हूँ। अब आप देखना जादू के क्या होगा। मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करूंगा, और देन यहाँ से देखें नेम, अब ये जो है वो अलग जा रहा है। अभी हमारे साथ जो है वो हम इसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। हम जो है फॉर्म के अंदर, इसका नाम होता है बटन का बटन, ठीक है ना। बटन में हम रखेंगे सबमिट, सॉरी तो तब मैंने सबमिट का बटन डाल दिया है। और अभी आपको दिखाता हूँ बटन कैसे दिख रहा है। देखें बटन भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो जिस सबमिट पे क्लिक करता है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो रीलोड हो जाता है, मतलब जो हमारी फाइल है वो रीलोड हो जाती है, और वो सारा डेटा जो है वो हटा देती है। क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट, PHP या अदरवाइज कुछ भी हमने इसके अंदर अभी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ HTML की मदद से काम किया है, ठीक है ना। तो अभी मेल लिख देता हूँ भाई, सॉरी। तो सबमिट करूँगा सारा डेटा उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है वो फॉर्म बनता है। अभी थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ, एक काम करता हूँ। आप लोग बोलेंगे अजीब सा लगा था किस पे, तो फोन नंबर को तो रहने देते हैं, नहीं नीचे ले आते हैं फोन नंबर को भी ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फोन नंबर से BR टैग डालना। मैंने आपको बताया BR टैग का मतलब क्या होता है, ब्रेक कर देता लाइन को, यानी कि लाइन तोड़ देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं BR एक और दबा दूंगा और एक और अच्छी दबा दूंगा, ठीक है। तो मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखें अभी अच्छा लग रहा है। सबमिट के बटन की तरफ भी BR डाल दूंगा ताकि ये भी अच्छा लगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी। और देन थोड़ी सी और लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि इसको नीचे जाता हूँ, क्योंकि CSS अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी ना। अगर CSS अप्लाई करें, कास्केडिंग में स्टाइल शीट हम लोग इसको बनाएंगे तो हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन देन अब ये देखें लग रहा है हाँ यार ये फॉर्म है कोई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है फॉर्म बना सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं सबमिट का बटन सेंटर में आ जाए तो बुरा लगेगा अभी, क्योंकि हमारा डेटा कोई भी जो है वो बराबर नहीं है। तो अभी ये देखिए हमारा फॉर्म बेसिक से तैयार है। आई नो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और देन ऐसी ही वीडियो अभी और आएंगी, तो उसको आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग सीख सकें। और अदरवाइज आपने HTML के बेसिक्स और जाननी है तो अभी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, वो जरूर आप जाके देखें, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे हम लोग CSS जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आगे क्लासों में। अभी तो हम लोग की HTML चल रही है, क्योंकि HTML हमें सीखना भी ज़रूरी है, बुनियाद सीखना ज़रूरी है, मरम्मत के लिए तो कोई और भी आ जाएगा। तो ठीक है ना, अभी बुनियाद हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से ये बनाई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।